तो बताते हैं कि फिर राजदीप को घर में खाना नहीं मिला। राजदीप को कहा गया कि तुमको ना घर में खाना मिलेगा और ना तुमको बाहर देने जाने दिया जाएगा। कार की चाबी भी जब्त कर ली गई। और अब मुझे पता नहीं, काश ऐसा हो कि दोनों में हाथापाई हुई और राजदीप की पिटाई हो गई। मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन काश ऐसा हो। तो भाई जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े ज़ोरदार चल रहे हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, एक रिज़ल्ट जो है वो खिलाफ जाता है तो कैसे कैसे विचित्र समीकरण बनने लगते हैं। अब तृणमूल कांग्रेस हारने के बाद फिर राजदीप ने तृणमूल कांग्रेस का बचाव करने की भरसक कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक के और यानी इंडिया टुडे ग्रुप से जो बॉसेज हैं उनकी भी डांट पड़ गई होगी कि क्या कर रहे हो तमाशा। तो राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्विटर पे हैंडल पे लिखा कि भाई ये तो ठीक है कि SIR का इम्पैक्ट है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, क्योंकि 49 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर जो विनिंग मार्जिन है उससे ज़्यादा SIR के डिलीशंस हुए, और उस 49 में से बीजेपी केवल 26 जीती है, 21 TMC जीती है, 2 कांग्रेस जीती है। इसलिए SIR को इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए। वो उनकी जो बीवी है पागोलिका घोष आपको पता ही है कि वो TMC की सांसद है राज्यसभा से। तो पागोलिका घोष ने तुरंत उसको काउंटर कर दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो केवल SIR की वजह से हुआ है, और SIR नहीं होता तो हम बड़े आराम से जीतते। ये जो है स्टोलन इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है वो हमसे चुराया गया है। चलो, चुराया गया है, डकैती नहीं लगाई गई है। तो बताते हैं कि फिर राजदीप को घर में खाना नहीं मिला। राजदीप को कहा गया कि तुमको ना घर में खाना मिलेगा और ना तुमको बाहर देने जाने दिया जाएगा। कार की चाबी भी जब्त कर ली गई। और अब मुझे पता नहीं, काश ऐसा हो कि दोनों में हाथापाई हुई और राजदीप की पिटाई हो गई। मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन काश ऐसा हो। तो भाई जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े ज़ोरदार चल रहे हैं। अब ममता दीदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से जा रही हैं पता नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना पक्ष रखेंगे और वो कहेंगे कि भाई आप जो है इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि आज जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे वो गवर्नर से मिल लिए, गवर्नर से मिल के उनको जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबमिट कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल रिज़ल्ट सबमिट कर दिया जाता है तो फिर गवर्नर को नोटिफिकेशन निकालना होता है। वो नोटिफिकेशन संभवतः कल निकल जाएगा, और शायद उस नोटिफिकेशन को निकलने से रोकने के लिए गई होंगी, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन तो किया नहीं है। वो कह रही है कि साहब कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ और रहूँगी। तो ये मत पूछिए कि साहब कि संविधान में इसका प्रावधान है या नहीं है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 174 बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 साल होते ही और जो असेंबली है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। 7 तारीख को 5 साल पूरे हो रहे हैं, 7 तारीख की मिडनाइट तक वो चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर गवर्नर को इंटरिम मेजर्स लेने हैं जो वो सक्षम है लेने में, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी वो। फिर सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट उनको भगा देगा, और उनको कहा गया कि भाई आप जाइए, इलेक्शन पिटीशन जो है उसका एक रास्ता है, वो अल्टरनेटिव रेमेडी है, वो आपके दीजिए जाते। कोई बहुत बड़ा घपला तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्यकांत जी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पहले ही ऑन रिकॉर्ड है कि वो 93% इलेक्शन की तो उन्होंने बड़ी सराहना की थी, और वहाँ से तो कुछ मिलना ज़्यादा है नहीं। और उसके बाद सुनते हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का प्लान कर रही हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए उनको बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी के जो नजमुल हुदा है उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, और उन्होंने कहा कि आप तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए और ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दीजिए इंडिया से, और हमारे जो है वो 17 करोड़ लोग वो आकर और आपको वहाँ की प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। हम आ जाएंगे और इंडियन आर्मी वगैरह जो है हमारे सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि वैसे भी 17 करोड़ जो हैं हम, उसका मतलब होता है जब कुरान पाक के हिसाब से कि हम 170 करोड़ हैं, एक के बराबर 10 होते, एक काफिर के बराबर हम 10 होते,
और वैसे भी ममता दीदी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर मैं नहीं रही तो ये जो काफिर है तो ये सब कहाँ जाएंगे, जो दूसरी कम्युनिटी है वो 1 सेकंड में सबको ठीक कर देगी। तो वो दूसरी कम्युनिटी कौन सी है वो हमारी समझ में आ गया। ओपन सपोर्ट जमात का कि बस आप तो डिक्लेयर कर दीजिए इंडिपेंडेंस और हम आपको आके और गद्दी पर बैठा देंगे। ज़ोरदार बात है। तो ये तो ममता दीदी का मामला आज यूँ चल रहा है। रिजू दत्ता उनके जो थे ना, जो अजय पाल सिंह को खींच के ला रहे थे, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया और दुखड़ा रोते हुए ये कहा कि भाई हमारे साथ जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो है वो हमें गड़बड़ी की आशंका थी, कुछ दिक्कत थी, तो हमने बीजेपी वालों से कहा तो उन्होंने बिल्कुल हमको अश्योर कर दिया और पूरी हमारी सिक्योरिटी जो है वो गारंटी की। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुमने कोई गुंडागर्दी नहीं की और लोकतंत्र में बातों से अपोज करना ये कोई अपराध नहीं होता है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने हमारी पूरी मदद की। तो मैंने जय श्री राम लिख दिया। तो भाई तृणमूल वाले जो थे उनकी धमकियाँ मेरे पास आ गई। खैर ठीक है, चल रहा है इधर। उधर साहब तमिलनाडु में मामला जो है कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। यानी वहाँ की खिचड़ी जो है तो ऐसी पक रही है, ऐसी पक रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब टीवी के वालों ने चर्च के प्रेशर में, आपको पता है जोसेफ विजय क्रिश्चियन तो वो है ही, कैथोलिक और है, तो अब वो उनके लिए ये लाजिम है कि अगर वेटिकन से सरकार उनकी चलाई जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो उनको कहा गया कि आप तो कांग्रेस जो है वो दूसरी कैथोलिक है, हमारी सोनिया वाली, वो भी कैथोलिक पार्टी है, तो कैथोलिक मिल जाओ। तो उन्होंने कांग्रेस को बुला लिया कि आइए आइए हमारे साथ आइए। कांग्रेस को बुला लिया तो पता चला कि पूरा का पूरा जो द्रविडियन इकोसिस्टम था वो हिल गया। कि ये क्या हुआ, अब टीवी के पास 108 सीटें हैं, बहुमत से 10 कम, बहुमत से 10 कम। कांग्रेस के पास केवल 5 हैं और वो 5 जो सीटें हैं वो भी डीएमके की दया से उनको मिली हैं। अब डीएमके और एडीएमके आपस में बात कर रहे हैं। डीएमके के पास 59 सीट्स हैं और 47 सीट्स एआईडीएमके के पास हैं। दोनों मिलके बनते हैं 106। उनके साथ में पीएमके, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, पीएमके की 4 है, वीसीके की 2 है, सीपीआई की 2 है और सीपीएम की 2 है और 2 जो है वो मुस्लिम लीग की हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं चलो हम मिल जाते हैं यार, या हमारी जो मिलके है वो 120 हो जाएंगी। और उसके बाद एक बीजेपी की है, एक एएमएमके की है, एक डीएमडीके की है, डीएमडीके को भी साथ में ले लेंगे तो हमारी सीटें पूरी हो जाएंगी। उनकी सीटें जो है वो पूरी हो जाएंगी कि हमारी 119 हो जाएंगी, 119 बल्कि 120 हो जाएंगी, उनकी 113 है। हाँ, तो 119 और 13 और 2 तो हमारी 119 हो जाएंगी, उनकी 113 है, हम सरकार बना लेंगे। अब ये खेला चल रहा है वहाँ पे, और खेला चल रहा है तो खेला जो है ये बैठ भी सकता है, और बैठ इसलिए सकता है कि डीएमके जो है वो सब कुछ करने को तैयार है कांग्रेस से उसको बदला लेना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसने उनको धोखा दिया है। तो भाई धोखा दिया है तो कोई ख़ास बात थोड़ी है, कांग्रेस की तो पुरानी आदत है, वो जिसके साथ जाती है उसको धोखा देती है। तेजस्वी यादव से पूछ लो भी तेजस्वी यादव के साथ क्या किया। आप कांग्रेस के वर्कर्स से पूछ लो, जो बंगाल वाले वर्कर्स हैं कांग्रेस के, वो बड़े प्रसन्न हैं। कांग्रेस के वर्कर्स बंगाल में ये कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी आ गई, अच्छा हुआ, हमारे जितने भी ऑफिस थे और उनके ऊपर जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था तृणमूल वालों ने, अब हम उनको रिक्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बीजेपी जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हमको जो हमारी जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो करने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले तो ये सिंडिकेट वाले, टोलाबाजी वाले और जो गुंडे थे, जो गुंडा वाहिनी थी, वो हमें करने नहीं देती थी, मर्डर कर देती थी सीधे सीधे। तो एक कारण जो लोग जो है वो बीजेपी की तरफ गए वो बंगाल में, ये कारण ये भी था कि बंगाल में लोगों को ये लगता था कि भाई चूँकि बीजेपी सेंटर में है तो बीजेपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो इनकी गुंडागर्दी को फेस कर सकती है, जो इनकी गुंडागर्दी का न केवल सामना कर सकती है, उसका उपचार कर सकती है, और उसने किया भी। और सारे लीगल मीन्स अपना के किया, सीबीआई के थ्रू किया, ईडी के थ्रू किया, बाकी और जो उनके
मिसयूज़ हो रहे थे, फंड्स मिसयूज़ हो रहे थे, उसका ऑडिट करवा के किया, सारे काम किए। और जब इलेक्शन का टाइम आया 2021 में, और भी समस्या थी, 2021 में कोरोना भी चल रहा था, तो कोरोना का फ़ायदा उठाया ममता दीदी ने और पूरी तरह से इलेक्शन को रिग कर लिया। इस बार बीजेपी तैयार थी, उसको 2021 का अनुभव था, और 2021 में उससे पहले 2019 में जो उन्होंने सरप्राइज़ किया था, उसके बाद ही 2021 के लिए तैयार हुई थी तृणमूल, क्योंकि 2019 में तो उनको आभास ही नहीं था कि इनकी इतनी सीटें आ सकती हैं, जो आ गई। तो 2021 में जो उन्होंने ज़बरदस्त रिगिंग की, तो सारी चीज़ें जो थी वो पता थी, और इस बार इलेक्शन कमीशन ने उन सारी चीज़ों पर लगा दी रोक। वो छापा बूथ नहीं होने दिया, बूथ जैमिंग नहीं होने दी, सोर्स जैमिंग नहीं होने दी, कोई धमकी वमकी नहीं चली। ये सब हो गया, पासा पलट गया। पासा तमिलनाडु में पलटाने की कोशिश। अब देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।